हट जा ओझल जग के धुएं, अब दिव्य सवेरा आता है। अविनाशी से इस बिंदु का कल्पों का नाता आता है। बुद्धि के सब पट खोल जरा, सब व्यर्थ किनारे छोड़ जरा। ज्ञान सूर्य की रश्मि से अब भाग्योदय का क्षण आता है। मैं आत्मा शांत, जागृत, तत्पर। उपदेश नहीं ये अमृत है, जो जन्मों का कल्याण करे। मस्तक पर लिख दे वो गाथा, जो विकर्मों का संहार करे। ये ज्ञान बहेगा सांसों में, ये ज्ञान रमेगा कर्मों में। अवचेतन में संस्कार बने, जो कल्प कल्प उपकार करे। स्वीकार है, अंगीकार है, जीवन में अब परिवर्तन है। सम्मुख बैठा वो सत्य शिव, निराकार सुख धाम है। उसकी वाणी को सुनना ही अब मेरा एकमात्र काम है। मैं देह नहीं, मैं बिंदु हूँ, मैं अधिकारी संतान हूँ। महावाणी के इस सागर में मेरा सब कुछ अंतर ध्यान है। मौन सुनो, सत्य सुनो, ये परमात्मा की वाणी है, जो तुम्हारे संस्कारों में अंकित हो रही है। अगले 8 प्रहर तक तुम्हारा हर कर्म इस ज्ञान का दर्पण बनेगा, स्मरण रहेगा, परिवर्तन होगा, धारणा होगी। सभी पढ़ाई पढ़ने वाले, स्वपरिवर्तन करके स्व कल्याण करने वाले विद्यार्थियों को गुरु जी की नमस्ते। रोज इसी ही प्रकार से नमस्ते होगा। नमस्ते कॉर्ड कनेक्ट करता है, पर किसके साथ, ये गुरु जी कहेंगे। अगर तुम पढ़ाई पढ़ने वाले हो, स्व परिवर्तन करने वाले हो, स्व कल्याण करने वाले हो, तो तुम्हारे साथ कॉर्ड कनेक्ट होगी।
कॉर्ड कनेक्ट होगी तो ही तुम ऊर्जा रिसीव कर पाओगे। ऊर्जा रिसीव कर पाओगे तो ही पढ़ पाओगे, परिवर्तन कर पाओगे और कल्याण कर पाओगे। समझना पड़ता है। बिना ऊर्जा के कुछ नहीं होता। शब्द कुछ नहीं कर सकते। शब्द बस शब्द है, वो एक रचना है छोटी सी। उन शब्दों के अंदर की जो ऊर्जा है वो जिसने रिसीव की उसने अपना कल्याण साध लिया। इसलिए देखो, रोज अगर उस स्थिति में होंगे तो तुम कॉर्ड कनेक्ट कर पाओगे। नहीं होंगे तो तुम्हारी कॉर्ड कनेक्ट नहीं होगी, न मेरी तुमसे कॉर्ड कनेक्ट होगी, न तुम्हें कोई ऊर्जा मिलेगी किसी भी प्रकार से। अभी ऊर्जा ही नहीं मिली, कुछ नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है। किसी अन्न में ऊर्जा नहीं है, खाकर कोई उपयोग है? सुगंध बढ़िया है, रंग रूप बढ़िया है, उसका स्वाद भी बढ़िया है, पर ऊर्जा कुछ नहीं है। क्या करेंगे उस अन्न का? ऊर्जा नहीं है। समझ? कोई वस्त्र है, उसका रंग रूप बढ़िया है, वस्त्र का दिखने में भी बड़ा सुंदर है, फील भी बढ़िया आ रही वस्त्र की, अट्रैक्टिव है, कंफर्टेबल है, पर उसमें कोई ऊर्जा नहीं है। क्या करेंगे उस वस्त्र को पहनकर? कोई व्यवस्था है, कुर्सी टेबल है, वापस वही बात, बड़े सुंदर है, जो टाइटल लगाने लगा दो, पर उसमें कोई ऊर्जा नहीं है। क्या करोगे इस चीज को लेकर? खेल ऊर्जा का है। ऊर्जा अगर रिसीव नहीं की तो कुछ नहीं होगा। अब एनर्जी को समझो। बिना एनर्जी लिए कुछ नहीं हो सकता। कोई सालों से ज्ञान सुनते पर परिवर्तन कभी नहीं होते, क्योंकि एनर्जी कभी ली ही नहीं, ऊर्जा कभी ली ही नहीं। ऊर्जा नहीं ली तो परिवर्तन नहीं आएगा, कभी नहीं। आपके बुद्धि में भी विचार नहीं चलेगा कि परमात्मा ने गुरु के रूप में आज ये जो कहा है ये हमें धारण करना चाहिए। विचार ही नहीं चलेगा। विचार चलने के लिए भी ऊर्जा चाहिए। विचार भी उसी की ऊर्जा से चलेगा, धारणा भी उसी की ऊर्जा से होगी, संस्कार भी उसी की ऊर्जा से बनेगा और कर्म में भी उसी की ऊर्जा से आएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड एनर्जी। कहते हैं ना, निकोला टेस्ला जी ने कहा है 369, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशंस। वो आध्यात्मिक टर्म है, आप समझते नहीं हो इसे। आपने इसे जनरल टर्म समझ लिया। इसे गहराई से समझना पड़ता है। एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशंस। होश में आना पड़ता है, जागृत होना पड़ता है। एनर्जी रिसीव करो तो सब हो जाता है। अब भोग लगाते हो देवी देवताओं को, भगवान, क्या रिसीव करते हो? ऊर्जा। पदार्थ तो वही होता है, उधर का उधर ही होता है। पदार्थ कोई नहीं लेके गया, पर आप उसे रीड करो, उस पदार्थ में से आपकी वो ऊर्जा चली गई जिस ऊर्जा से आपने उस भगवान के प्रति बनाया था, उन्होंने वो रिसीव की। इसलिए भोग किन का स्वीकार होता है? जो बड़े प्यार से बनाते हैं। अरे मेरे भगवान के प्रति बन रहा है। भगवान कोई अन्न की ऊर्जा स्वीकार नहीं करता, उसमें से तुम्हारे भाव की ऊर्जा स्वीकार करता है और उसके बदले में वो तुम्हें रिटर्न देता है। देवी देवताएं भी तुम्हारा भाव स्वीकार करते, उन्हें कोई खाने पीने का शौक नहीं है,
तुम्हें लगता है अच्छा पदार्थ बनाते हैं, उन्हें कोई अच्छा पदार्थ नहीं चाहिए। जिन्होंने इतने पदार्थ बनाए वो तुम्हारे 1-2 कौड़ी के पदार्थ के लिए यहाँ आएंगे। वो बस तुम्हारा भाव स्वीकार करते हैं। तुमने किस भाव से उस पदार्थ को बनाया है, और रिटर्न हमेशा भाव का होता है। कर्मों का रिटर्न हमेशा भाव से मिलता है, इसलिए भाव लास्ट है स्थिति से। देखो, पहले है स्थिति, लास्ट, उससे पहले भाव। स्थिति माना आत्मा की अवस्था, भाव से सारी यात्रा शुरू होती है। समझ? इसलिए परमात्मा कहता है सच्ची दिल रखो, मैं सबका भाव पहचानता हूं। ध्यान में रखना, चतुराई नहीं करना। जिस बुद्धि से चतुराई कर रहे हो ना, वो मैंने दी है। मैं ज्यादा कुछ नहीं करता, बस मैं मेरी बुद्धि वापस लेता हूं। चल अभी जो करना है कर। डोंट प्ले विथ परमात्मा। शब्दों से खेलना नहीं। हाँ, शब्द मैंने बनाए हैं। बुद्धि से खेलना नहीं। बुद्धि भी मैंने बनाई और बुद्धि की शक्ति भी मैंने बनाई। तुम्हें क्या लगता है मुझे समझ में नहीं आता? तुम नाटक करोगे ना, तो तुम ध्यान से देखना, मैं भी नाटक करता हूं उस घड़ी। तुम ठग तो मैं महाठग। ध्यान से मुझे कोई ऑब्जर्व करे जो पहचानता है कि कोई बाबा के साथ नाटक कर रहा है, तो बाबा क्या कर रहा है। ध्यान से ऑब्जर्व करना मुझे। तुम्हारा नाटक तो मेरा महानाटक। संभल कर यात्रा करना। अपने साथ ठगी नहीं करना। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे शब्द में पहचानता नहीं? तुम्हारी आत्मा मैंने बनाई, और उस आत्मा से निकलने वाला भाव, वृत्ति, वाइब्रेशन, शब्द, ऐसी बात है। तुम्हें लगता है वो छिपी रहेगी क्रिएटर से? कभी किसी से ठगी नहीं करनी है, पर कहूंगा सबसे करो, पर परमात्मा से नहीं। बच्चे, जिसने सब बनाया है उससे ठगी नहीं करना। संभल कर यात्रा करना, क्योंकि अगर उसने ठगी की गलती से, तो बहुत बड़ी ठगी हो जाएगी तुम्हारे साथ। फिर निकल नहीं पाओगे। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, अभी भी कहता हूं, तुम आत्मा को बनाने से पहले मुझे पता था तुम कैसे बनोगे, और आत्मा खत्म होने के बाद तुम्हारी स्टेट क्या होगी। तुम्हारा अनंत कल्पों का आगे का भविष्य भी मैं जानता हूं। जो तुम्हें पता भी नहीं, तुमने जो कर्म नहीं किए वो भी मुझे पता है, तुम कौन से कर्म करने वाले हो। तुम्हारा क्या होने वाला है ये भी मुझे पता है। समझ? तुम्हारी आत्मा कब समाप्त होगी ये भी मैं जानता हूं। तुम्हारी आत्मा का पार्ट कब तक चलेगा ये भी मुझे पता है, और उसके बाद क्या होगा ये भी मैं जानता हूं। जिसे आदि मध्य अंत सब पता है, जिसने बनाया है, बच्चे उसके साथ ठगी। संभल कर यात्रा को। तुम तुम्हें नहीं जानते उतना मैं तुम्हें जानता हूं। तुम तुम्हें जान भी नहीं पाओगे उतना मैं तुम्हें जानता हूं। तुम्हारे अस्तित्व के खत्म होने के बाद भी तुम्हारा अस्तित्व क्या होगा ये भी मैं जानता हूं। डोंट प्ले। संभल कर यात्रा करो। तो मूल बात आपको बता रहे थे, भगवान तक ऊर्जा पहुंचती है। ये तो एक बात में बात निकली हुई बात है।
इसलिए परमात्मा कहता है सच्चाई, सच्चाई। तुम ठग तो मैं महाठग, सदा स्मृति रखना, भूलना नहीं। तुम ठग तो मैं महाठग। समझ? याद है मैंने कहा था वॉलपेपर लगाओ, लगाया किसी ने? हाथ उठाओ। आपने लगाया, बहुत अच्छा। बाकियों को ठगना है शायद मुझे, इसलिए वॉलपेपर नहीं लगाया उन्होंने। श्रीमत तो दी थी मैंने वॉलपेपर लगाने की, कि वॉलपेपर पर लिखो हम ठग तो परमात्मा महाठग। क्या लिखा है आपने? उस पर भी लिखना है। समझ गया? मैं ठग हूं तो परमात्मा महाठग है। शाबाश, बहुत अच्छे। स्मृति रखो, मैं महाठग हूं। अगर तुम ठगी करोगे तो मैं कभी किसी को ठगता नहीं। तुम्हारी एक ठगी मेरे पास आती है, मैं अनंत हूं, अनंत ठगी तुम्हें रिटर्न में मिलते। बात समाप्त हो गई। इसी को कहते हैं तुम ठग तो परमात्मा महाठग। यात्रा संभल कर करो हर प्रकार से। जब तक तुम सच्चाई सफाई में नहीं आते तब तक तुम अपना नुकसान कर रहे हो, तुम अपने से ठगी कर रहे हो, ध्यान में रखना। चलो मूल बात पर आते हैं, एनर्जी के। इसे जिसको समझना है समझो, जिसके बुद्धि में ठगी होगी वो नहीं समझेंगे। देवी देवता भगवान तुम्हारे भाव की एनर्जी स्वीकार करते। ताकत भाव से मिलती है। किस भाव से तुमने अन्न बनाया, प्रसाद बनाया, भोग बनाया, वो भाव तुम भगवान के प्रति समर्पण करते हो, देवी देवताओं के प्रति समर्पण करते हो। बड़े प्यार से खुशी से बनाया जाता है, खुशी से सब्जी की कटिंग की जाती है। मेरे भगवान को भोग लग रहा है, और फिर उसको बड़े प्यार से हिलाया जाता है, बड़ी पवित्रता से बनाया जाता है, और फिर वो भोग चढ़ाया जाता है। बस ऐसा एक भोग कोई बनाए और भगवान को लगाए, देवी देवताओं को लगाए। एक भोग, सारे पदार्थ इस दिव्य भाव से। देखना भोग लगने के बाद क्या परिवर्तन आता है। बस एक भोग बोल रहा हूं मैं। भोजन बनाने वालों को रोज भाग्य बनाने का मौका मिलता है, रोज। पर तुम्हें भोजन बनाने की जल्दी है, खुशी नहीं अंदर, मुस्कान नहीं चेहरे पर, वो भाव नहीं है। और फिर अनकॉन्शियसली जो गया है वो भोग में लगा है। अभी अनकॉन्शियसली विपरीत गया है और भोग में लगा है। अभी तुम्हारे जीवन में विपरीत नहीं आएगा तो और क्या आएगा? घाई गड़बड़ी की, जल्दी जल्दी की, परेशानी होए, अरे तड़का चलेगा, ये वो। अभी ऐसा भोग भगवान को लगाने के बाद रिटर्न क्या मिलेगा? जो होता है उसी का कई गुना रिटर्न मिलता है। भगवान अलग से कुछ नहीं देते, देवी देवता अलग से कुछ नहीं देते। जो तुमने चढ़ाया है उसमें जो भाव है, जो ऊर्जा है, उसके ही कई गुना देते। बात समाप्त हो गई। अभी तुम देखो तुम्हारा भाव। इसलिए बाबा को परफेक्शन लगता है कटिंग शॉपिंग में, हर बात में। वो परफेक्शन और कुछ नहीं, वो भाव है। 5 स्टार में लोग जाते हैं किस लिए? परफेक्शन का भोजन खाने के लिए। बड़े केयर से बनाया जाता है, प्यार से बनाया जाता है, उसमें बहुत परफेक्शन होता है, जरा भी इधर उधर नहीं होगा। विचार करो तो भगवान के लिए कितने स्टार का भोजन भोग लगना चाहिए, देवी देवताओं के लिए कितने स्टार का भोजन भोग लगना चाहिए। तुम ऐसे लगाते, तुम वही पा रहे हो जो उस भोजन में, उस अन्न में है।
संभल कर यात्रा करना, संभल कर। अन्न के प्रति बहुत सजग रहना पड़ता है। बनाने वाले को तो बहुत सजग रहना पड़ता है, वरना बहुत पाप भाग्य में आते हैं, बहुत ज्यादा। आप कल्पना भी नहीं कर सकते, इतने आते हैं। क्योंकि जो तुमने उसमें भरा है, जो भगवान को चढ़ाया, वही कई गुना वापस आएगा। दैट्स इट, खत्म हो गई बात। समझ? आपने देखा है बाबा की कोई अन्न में चॉइस है? टेस्ट आगे पीछे हो जाए, कच्चा पक्का रहे, कुछ भी आगे पीछे हो जाए। मैंने कभी कुछ कहा है? पर सबके लिए कैसे लगता है मुझे? परफेक्ट, वरना चिल्लाता हूं। समझ? मुझे नमक के साथ भी रोटी दे दो, खा लूंगा। पेट भरने से मतलब शरीर का कुछ नहीं चाहिए, चल जाता है। ऐसी यात्रा हो जाएगी। अचार के रस्से के साथ भी राइस दे दो, खा लूंगा मैं। खत्म हो गई बात। बाबा को कुछ नहीं लगता। पर सबके लिए परफेक्ट। मैंने हमेशा कहा है सभी को, ऐसे कर्म करो, जिनके प्रति कर्म कर रहे हो, वो जब वो सेवा लेते, वहां निकलनी ही चाहिए। वाह क्या सब्जी बनी। वो वहां स्वाद से नहीं आता, उस केयर से, उस प्यार से आता है। समझ? सारे। इसलिए एनर्जी, तुम्हारे हर कर्मों से एक एनर्जी जाती है। बर्तन भी घिसते हो, उसमें एनर्जी जाती है। बर्तन लेने वाले को वो एनर्जी रिसीव होती है। उसकी विपरीत स्टेट है तो तुम्हारी अच्छी ऊर्जा उसे मिली, तो उसकी स्थिति अच्छी हुई, तो उसका पुण्य आपके खाते में जमा। आपको पता भी नहीं, आप बर्तन घिस के चले भी गए थे, पर बर्तन घिसते स्थिति अच्छी थी, खुशी में थे। उसने उस बर्तन से खुशी रिसीव की। किसी ने झाड़ू लगाया खुशी खुशी से, तो वहां कोई आकर बैठे, उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी, आके बैठे और खुशी महसूस हुई। पुण्य तुम्हारे खाते में। हर सेवा में पुण्य है। बस ऊर्जा कौन सी देते हो सेवा में, उसके ऊपर निर्भर है। तुम्हें बस कर्म करने के पीछे दौड़ना है, अच्छी ऊर्जा नहीं छोड़नी है वहां पे, अच्छी ऊर्जा नहीं रखनी। तुम्हें कर्म की घाई है, कर्म की जल्दी है, नुकसान होगा। और वही बर्तन घिसने वक्त स्थिति अच्छी नहीं है, किसी अच्छे स्थिति वाले ने भी वो बर्तन उठाया, उसके अंदर वो विपरीत ऊर्जा चली गई। तुमने उसकी स्थिति को नीचे किया है थोड़ा, पाप तुम्हारे खाते में। तुमने झाड़ू लगाया, स्थिति अच्छी नहीं थी, अच्छी स्थिति वाला आके भी यहां बैठा और अचानक वो थोड़ा दुखी हो गया, पाप तुम्हारे खाते में। कर्मों की हुई गति बच्चे जानते नहीं हो तुम जो कर्म कर रहे हो, वहां तुम जो ऊर्जा छोड़ रहे हो, उसके पीछे तुम्हारा भाग्य दुर्भाग्य बन रहा है। इसलिए मैं बहुत बार कहता हूं, सेवा बहुत संभल कर करनी पड़ती है, बहुत संभल कर। सेवा भाग्य बनाती है तो बिगाड़ती भी है। इसलिए कहता हूं, खुशी में रहो। उदासी में तुम जो कुछ कर रहे हो, कल्पना भी नहीं कर सकते। छोड़ो सेवाएं, छोड़ो सेवा की बातें, ये जो स्टेप्स है, तुम उदासी में उतरो स्टेप से। हर स्टेप पर तुम्हारी ऊर्जा रह रही है। तुम्हारे पीछे कोई उतर रहा है, उसके अंदर वो ऊर्जा प्रवेश हो रही है, उसकी स्थिति भी वैसी बन रही है। बोझा तुम्हारे खाते में।
तुम यहां भी चलो, वहां से कोई चल के जा रहा है, जैसी तुम्हारी स्थिति वैसी ऊर्जा उसे मिल रही है। अच्छा या बुरा तुम्हारे खाते में जमा हो रहा है। कर्म करने की आवश्यकता नहीं, तुम बैठे भी हो, तुम यहां बैठे हो, इस चेयर पर बैठे हो, इस स्थान में अभी जो तुम्हारी स्थिति है वो ऊर्जा रह रही है। अभी यहाँ जो बैठेगा या इस चेयर पर भी जो बैठेगा, उसको जो ऊर्जा मिलेगी, उस कारण उसकी जो अच्छी या बुरी स्थिति बनेगी, आपके खाते में लिखा जाएगा सब। तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है खुश रहने के अलावा। खुशी छोड़ी तो तुम्हें नहीं पता, कदम कदम दुर्भाग्य बनाते जा रहे हो। मर्जी तुम्हारी, तुम्हारी मर्जी। समझ जाओ, तुम बर्तन धोने बेसिन में, नल खोला है, तुम बर्तन धो रहे हो, तुम्हारी जो स्थिति है वो पूरी ऊर्जा नल में, वहां बेसिन में रही है। उसके बाद जो बर्तन धोने आ रहा है वो उसको वो ऊर्जा रिसीव हो रही है। तुम कुछ भी करो, तुम कुछ भी करो, और एक कमरे में अगर 4-5 लोग विश्राम कर रहे हैं, तो तुम्हारी जो स्थिति है उस स्थिति से बाकियों के स्थिति पर क्या परिणाम आ रहा है वो तुम्हारे खाते। तुम्हें क्या लगा, नहीं ये तो मेरी स्थिति है। तुम्हारी स्थिति है, पर परिणाम तो दूसरों को भुगतना पड़ रहा है ना, तो तुम्हें भी तो मिलेगा। तुम्हारे कारण दूसरों की स्थिति बिगड़ी। फिर एक घर में जितने लोग रहते हैं, कमरे में तुरंत स्थिति अफेक्ट करते, घर में भी आता है उसका परिणाम। इस घर में जितने लोग रहते हैं, जितने अस्तित्व आत्माएं रहती है, तुम्हारी जैसी स्थिति है, उस स्थिति का परिणाम उन सब पर थोड़ा थोड़ा आ रहा है, तुम्हारे खाते में लिखा जा रहा है। फिर इस कैंपस में जितने लोग हैं, जितने पेड़ पौधे हैं, पशु पंछी है, जानवर है, उनकी स्थिति पर तुम्हारा असर हो रहा है, तुम्हारे खाते में सब लिखा जाएगा। तुम उस देश से, राज्य से, दुनिया से कनेक्टेड हो, इस प्लैनेट पर हो, तुम इस यूनिवर्स में हो, तुम्हारी स्थिति यूनिवर्स तक पहुंच रहे वाइब्रेशंस। सकाश देने से ही नहीं जाता, ना दो तो भी जाता है भाई। सकाश क्या है, जो तुम्हारी स्थिति वो वाइब्रेशंस पूरे यूनिवर्स में फैल रहे हैं, वो है सकाश। अगर अच्छी स्थिति है तो देने की आवश्यकता है सकाश, कोई अलग लाइट माइट। ध्यान में रखना, सबके साथ तुम्हारे कार्मिक अकाउंट क्रिएट हो रहे हैं। बेवजह लोग उनके जीवन में दुख पा रहे, क्यों? क्योंकि तुम दुखी हो। संभल कर यात्रा करो। और जब मैंने ये राज खोला है तो कर्म खुल गए। अभी अगर तुम ऊपर नीचे रहे तो इतने अस्तित्व का तो भुगतना पड़ेगा ही पड़ेगा, पर तुम अपना भाग्य जिस तेजी से खत्म करोगे उसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। अति तेजी से तुम्हारा भाग्य खत्म होगा। जब परमात्मा ज्ञान देता है तब वो ज्ञान अप्लाई हो जाता है अनंत यूनिवर्स में, सभी के प्रति, सभी अस्तित्वों के प्रति। इसलिए संभल कर यात्रा करो, संभल कर। अचानक भाग्य खत्म हो जाएगा। अभी मैं बस भाग्य के लिए ही कहता हूं खुश रहो, अभी मुझे कहना नहीं, मैंने सब स्पष्ट कर दिया तुम्हें। तुम्हारे हाथ में सब कुछ है, तुम जैसी ऊर्जा एमिट करोगे वैसा तुम्हें भाग्य दुर्भाग्य मिलेगा। सौभाग्य दुर्भाग्य तुम्हारी मर्जी, जो अच्छा लगे करो, जैसे अच्छा लगे करो। परमात्मा और क्या कहे, एनर्जी को समझो। कंटिन्यूअस तुमसे एनर्जी एमिट हो रही है, कंटिन्यूअस। अभी कैसी, ये तुम अपने विचारों से देखो, कैसी ये तुम अपने विजन से देखो,
कैसी, ये तुम अपने वृत्ति से, भाव से, स्थिति से देखो कि मुझसे अभी कैसी ऊर्जा जा रही है, ये तुम देखो। और ध्यान में रखना, तुम्हें ही तुम्हारी ऊर्जा वाइंड अप करनी पड़ती है। ये लॉ है भगवान। तुमने जितनी ऊर्जा फैलाई है वापस तुम्हारे पास ही आएगी, तुम चाहो या ना चाहो। तुम ये नहीं कह सकते वो तो हम किन्हीं बातों के कारण उदास थे। तुमसे निकली ऊर्जा तुम्हारे पास ही आएगी। तुम किसको सुना रहे हो तुम उदास थे? तुम्हारी ऊर्जा वापस लो, बात समाप्त हो गई भाई। समझ, संभल कर रहना। तुम कहां भी जाओ, कितने भी जन्म लो, कितने भी कल्पों की यात्रा करो, तुम्हारी ऊर्जा तुम्हें नहीं छोड़ेगी, वो तुम्हें पहचानती। हर ऊर्जा पहचानती हम कहां से निकले। अभी तुम्हें कौन सी ऊर्जा चाहिए, वैसी ऊर्जा संसार में देते रहो, फैलाते रहो। तुम चाहते हो सुख, शांति, खुशी, देने के लिए तैयार नहीं हो, देने से ही मिलती है। खुशी देते हो, तुम्हारे चेहरे से भी लोगों को खुशी मिलती है क्या? दृष्टि से, वाणी से, कर्मों से तुमसे किसी को खुशी मिलती नहीं, और तुम चाहते हो तुम्हें खुशी मिल जाए, नहीं मिलेगी। देना पड़ता है, देने के लिए मुख दिया है, खुशी देने के लिए। वाणी से ही दान होता है। वाणी हटाओ और दान देके दिखाओ। यहां से दे सकते हो, पर हर कल्प में तो ये हर युग में नहीं होता ना। 2 ही युग में इस स्थिति में हो ना, बाकी 2 युग यहां से ही देना पड़ेगा ना, कर्मों से ही देना पड़ेगा ना, दृष्टि से ही देना पड़ेगा ना। मेन तो वाणी है, वाणी से ही दान होता है, महादान। समझ, ध्यान में रखना, तुमसे कंटिन्यूअस जो ऊर्जा निकल रही है वो तुम्हारे पास वापस आते रहेगी। इन्फिनिटी। तुम कुछ भी करो, समझ, वही तुम रिसीव करोगे। तुम यहां हो, तुम यह ऊर्जा इमिट कर रहे हो, घूमकर वापस जाएगी रिटर्न के क्षेत्र में और तुम्हारे पास वापस आएगी। तुम कुछ भी करो। अरे अकल नहीं आपको, वाइब्रेशंस निकले, वापस आएंगे। समझ नहीं इनको, वाइब्रेशंस निकले, एनर्जी गई, वापस आई। कोई मन ही मन सोचता रहे। हाँ, 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 हाँ। मन चलता रहता उसका। मन बुद्धि संस्कार से और स्ट्रॉन्ग ऊर्जा निकलती है, और स्ट्रॉन्ग कई गुणा निकलती। मुख से गाली दो ना तो 1 की 1 गुणा आएगी, मन से गाली दो तो 1 की 10 गुणा आएगी। मन से गाली देने के बाद 1 की 10 गुणा। आंखों से विकर्म करो ना तो 1 का 1 गुणा आएगा। बुद्धि से विकर्म करो 1 का 10 गुणा आएगा। संभल कर यात्रा करो। और वो अगर आत्मा को अच्छा लगता है तो 1 का 100 गुणा, 1 का 100 गुणा। मतलब वाणी से भी गाली दे रहे, वो आत्मा को अच्छी लग रही, 1 का 100 गुणा। दृष्टि से विकर्म कर रहे, आत्मा को अच्छा लग रहा है, 1 का 100 गुणा। कर्मों से कुछ विकर्म कर रहे हो, आत्मा को अच्छा लग रहा है, आत्मा की सहमति, 1 का 100 गुणा। संभल कर यात्रा करो। तुम ऊर्जा का पुंज हो, तुम जो सितारा हो, जो आत्मा हो, वो ऊर्जा हो। तुमसे कंटिन्यूअस ऊर्जा निकल रही है, विचारों से ऊर्जा, विजन से ऊर्जा, संस्कारों से ऊर्जा, और वही एक दिन तुम्हारे पास वापस आएगा। अभी तुम जिस स्टेट में हो वो स्टेट तुम्हें नर्क लग रही है, तो अगर रिटर्न आया इतना सब तो क्या होगा वो?
महाघोर नरक होगा। तुम्हारी स्टेट तुम्हें पसंद नहीं है, तुम जिस स्टेट में रहते हो विपरीत स्टेट, तो तुम्हें क्या लगता है दूसरे एक्सेप्ट करे उस स्टेट को, दूसरे उसे पसंद करे? संभल कर यात्रा करो, संभल कर, समझ। चलो अलग टॉपिक है इसी से संबंधित, पर मैं बताता हूं आपको। कोई नाखुश व्यक्ति है, नाखुश, खुश नहीं रहता हूं, उसके साथ अच्छे हेल्दी व्यक्ति को रखो। रोज का रिपोर्ट लेना कितने सेल्स मर रहे हैं, हेल्दी सेल्स, न्यूरो सेल्स कितने मर रहे हैं, रिपोर्ट निकालना, तुम्हारे पास इंस्ट्रूमेंट है तो। या डाउजर को पूछना। उदास व्यक्ति के साथ, नाखुश व्यक्ति के साथ, नाराज व्यक्ति के साथ किसी तन मन धन से हेल्दी व्यक्ति को रखो। जन से भी, समाज से भी, अध्यात्म से पूर्ण रूप से हेल्दी व्यक्ति है, उसे रखो। देखो क्या होता है उसका। संगत साधारण नहीं होती भाई। और वो बोझा उदास व्यक्ति, नाखुश व्यक्ति के खाते में, सारा बोझा संभल कर यात्रा करना। तुम्हारे उदासी के वाइब्रेशन से, नाखुशी के, नाराजगी के वाइब्रेशन से जितनों के संगत में तुम रहते हो उनके सेल्स बीमार हो रहे हैं, मर रहे हैं, उनकी बुद्धि की ऊर्जा कम हो रही है, इसलिए बुद्धि विपरीत देख रही है। मन की ऊर्जा कम हो रही है, इसलिए मन विपरीत सोच रहा है। संस्कारों की ऊर्जा कम हो रही है, इसलिए विपरीत संस्कार इमर्ज हो रहे। सब तुम्हारे खाते में। अध्यात्म में कमाई बहुत है, पर समझ कर एंट्री करनी पड़ती है, वरना जो रिटर्न मिलता है ना, वो जन्मों जन्म कल्पों कल्प चुक तो नहीं कर सकते तुम। कुछ नहीं, नाखुश व्यक्ति के साथ, उदास नाराज व्यक्ति के साथ बस तुम रहो, तन बिगड़ेगा, मन बिगड़ेगा, मन बुद्धि संस्कार, धन भी बिगड़ेगा, परिवार के कलह क्लेश बढ़ेंगे। कुछ नहीं, उससे बस फोन पर रोज बात करते रहना। जो नाखुश व्यक्ति है ना, कुछ नहीं, रोज उससे 5-10 मिनट बात करना फोन पर। देखना तुम्हारे जीवन में क्या क्या बिगड़ता है। रिश्ते भी तुम्हारे बिगड़ जाएंगे, समाज में भी तुम्हारी बदनामी शुरू हो जाएगी, बेवजह लोग तुम्हें गाली देंगे, आध्यात्मिक रूप से भी नीचे आ जाओगे। तुम्हें क्या लगा साधारण ऊर्जा है नाखुशी की? नाखुशी की ऊर्जा सबसे भयंकर है भाई। कल भी मैंने कहा नाराजी और उदासी, आज कह रहा हूं, कल परसों कहा था, आज कह रहा हूं नाखुशी। वही अगर खुशी में रहे तो तुम्हारे कारण दुर्भागी को भी भाग्य मिलता जाता है, उसके जीवन में तन मन धन एवरीथिंग सब ठीक होता जाता है, और वो भाग्य तुम्हारे खाते में लिखा जाता है। बहुत सेल्स मरते हैं। हाँ, साइंस के पास इसका रिकॉर्ड होगा गुप्त रूप में, बाबा जानता है। नाखुश व्यक्ति के साथ बस रहो, देखो क्या होता है। एक दिन तुम्हारा भी दुर्भाग्य बन जाएगा, भाग्य खत्म हो जाएगा। संगत ज्ञानी की नहीं की जाती, संगत योगी की नहीं की जाती, संगत खुशी में रहने वाले की जाती, जीवन अच्छी बन जाती है, संगत बड़ी होती है। और नाखुश रहने वाले महान आत्माओं को परमात्मा कहता है, अपना महान दुर्भाग्य मत लिखो। एक सेकंड के लिए भी तुम नाखुश रहे, उससे जितनों को विपरीत परिणाम मिला है वो सब तुम्हारे खाते में। संभल कर यात्रा करो, ऊर्जा कंटिन्यूअस निकलती है। होश में आ सकते हो तो आओ। ऐसे रहते रहते इस डेस्टिनी पर पहुंच जाओगे कि आत्मा को समाप्त कर दिया जाए। तुम्हें ऐसे लगेगा नहीं हो रहे हम ठीक, तो हमारी आत्मा को समाप्त कर दिया जाए।
बहुत अच्छा संकल्प है, आत्मा समाप्त कर दी जाएगी, पर पहले सब भोगो सूक्ष्म रूप में, जितना दूसरों को दिया है। वो सब भोगने के बाद जब सब 0-0 होगा, तब बताना आत्मा का करना क्या है। फिर ही आत्मा नष्ट कर दी जाएगी। तुम्हें क्या लगता है, तुम पाप करके अपनी आत्मा को नष्ट करने का संकल्प उठा के नष्ट करके भाग जाओगे? सब वाइंड अप करने के बिना यहां से कोई नहीं जा सकता। अपनी सारी ऊर्जा वाइंड अप किए बिना यहां से नहीं निकल सकते तुम। इसलिए संभल कर यात्रा करो। जो करोगे वो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। सारा भुगतो, उसके बाद निर्णय लो, बाबा हमारी आत्मा को नष्ट कर दो। ठीक है, नष्ट करते हैं, पर बिना भुगते नष्ट नहीं हो सकते। फिर वो शिव बाबा हो, शक्तियां हो, कोई भी हो, जिसने जो किया है उसे वो भुगतना ही पड़ेगा। सिंपल लॉ है परमात्मा का। मैं नहीं जानता तुम कौन हो। अच्छा किया है अच्छा भुगतो, बुरा किया बुरा भुगतो, पर भुगत कर ही अपना निर्णय ले सकते हो। व्हाट नेक्स्ट? बिना भुगते निर्णय नहीं लिया जाता। संभल कर यात्रा करो। फिर कहना नहीं परमात्मा ने ये बताया नहीं था। हमें लगा हम ऊपर नहीं उठ सकते, हम खुश नहीं रह सकते, तो ठीक है, ऐसे चलते चलते एक दिन आत्मा समाप्त हो जाएगी। हमें नहीं पता था कि सब पहले भुगतना पड़ता है। ऐसे पता होता तो हम अच्छे कर्म करते, कहीं से तो खुश रहते, सुधरते, कहीं से तो शुरुआत करते सुधरने की, खुश रहने की। फिर कोई मुझे कहे नहीं कि गुरुजी ने ये बताया नहीं। संभल कर यात्रा करो। तुम कंटिन्यूअस एनर्जी एमिट कर रहे हो। जैसे तुम्हारी स्थिति वैसी तुम्हारी ऊर्जा प्रवाहित हो रही। समझदार जीवन में कुछ मिले ना मिले खुश रहता है। ऑलरेडी विकर्मों से दुखी हूं, इस दुख को देखकर और दुखी रहूंगा तो आने वाले भविष्य में और दुख आएगा। इससे अच्छा ये जो दुख है इसमें भी सुखी रहता हूं, इसमें भी खुश रहता हूं। जो है मेरे ही पाप कर्म है, मेरे ही कर्म है। समझ है, सारी समझ की यात्रा है, संभल कर करनी पड़ती है। सारी यात्रा होश में आना पड़ता है, जागरूक होना पड़ता है। देखो, विचार करो अपनी यात्रा को लेकर। किसी के पास कोई उपाय नहीं बच्चों। जो किया है वो भुगतना ही पड़ेगा। और अभी भी समझ नहीं आ रही तो जो करना है वो करो, करना है वो करो। कितने चेहरों पर मुस्कान है, अभी करेंगे नाटक वाली मुस्कान। अपनी आत्मा को सजा में धकेल रहे हो आप। ये नहीं देखा जाता किसी और शक्ति ने, किसी और अस्तित्व ने तुम्हारे द्वारा ये किया है। ये नहीं देखा जाता, तुमसे हुआ यही देखा जाता है। मन किसका इस्तेमाल किया? तुम्हारा ना। बुद्धि किसकी थी? तुम्हारी ना। सिंपल सा ज्ञान है, जिस मन से वाइब्रेशंस निकले वापस उसी मन के पास आएंगे, उस आत्मा के पास आएंगे। संभल कर यात्रा करो। तुम्हारा हर एक भाव एमिट हो रहा है, रिटर्न आएगा। तुम्हारी वृत्ति, तुम्हारा हर एक वाइब्रेशंस फैल रहा है, संकल्प भी जा रहा है, दृष्टि, बोल, कर्म सब फैल रहा है। आध्यात्मिक कौन? जिसका स्थिति से लेकर कर्म तक सब आत्मा से निकलता है, उसे आध्यात्मिक कहते हैं। बात समाप्त हो गई। संभल कर यात्रा करो, ध्यान दो। तुम अपना दुर्भाग्य बना रहे हो ऐसी ऊर्जा इमिट करके, वो अलग, और ऑलरेडी जो तुम ऊर्जा लेकर आए हो वो घट रही है, वो अलग। ऐसे गफलत मत करो। अब जानते हो जितने यहां से गए उनकी ऊर्जा अचानक खत्म हो,
किसी को लगा था वो ऊर्जा खत्म होने की कगार में आए? समझ, जब ऊर्जा खत्म हो जाती है तो अचानक चले जाते हैं। और ऊर्जा तुम खत्म करते हो ना खुश रहकर। ध्यान में रखना, आत्मा के भाग्य की ऊर्जा सिर्फ एक ही अवगुण से खत्म होती है, ना खुशी। नाराजगी, उदासी, माने ये सब उसी के भाग है, पार्ट है। ना खुशी से ऊर्जा खत्म होती है भाग्य की। संभल कर यात्रा करो। आपको कभी लगता है नहीं वो तो 2-4 दिन के लिए हम थोड़े थे, पर तुम्हें कल्पना है 2-4 दिन में कितनी ऊर्जा खत्म हुई है? तुम जानते हो कितना भाग्य खत्म हुआ है? समझ, सारे होश में आ जाओ, जागृत हो जाओ, गफलत नहीं करो, गफलत नहीं करो। चलो बड़ी बात पूछता हूं, बड़ी बात पूछता हूं। परमात्मा अपना डायमेंशन क्रिएट कर रहा है, ऊपर मेरा डायमेंशन है, वहां मेरी सारी शक्तियां सेवा में हाजिर हो जाए मेरे डायमेंशन में। जाओ वहां शक्तियों से बात करो। मेरे उस डायमेंशन में मनमत से कोई नहीं आ सकता। जब तक मुझे साकार परमात्मा की परमिशन नहीं, तब तक कोई नहीं आ सकता। अगर गलती से भी कोई और अस्तित्व आया तो अनंत काल तक अंदर से सिर्फ जलता रहेगा, सिर्फ जलता रहेगा। बिना मेरे परमिशन के कोई वहां आया तो मेरे डायमेंशन में, ये मेरा संकल्प है। डायमेंशन को मैंने एक शील्ड लगा दी। बिना मेरे श्रीमत के सोचा भी मेरे डायमेंशन में जाने का, तो भी अंदर से ईथर जलता रहेगा, ये मांस नहीं जलेगा। मैं सिर्फ ईथर के साथ खेलता हूं, ध्यान में रखना। मैं सिर्फ ईथर के साथ चलता हूं। समझ की बात, बाकी नहीं चलता मैं। कोई दुर्भाग्य है जो अपने हाथों से विकर्म करता है। मैं बस यहां से ईथर निकाल देता हूं, हाथ ऐसे उठ ही नहीं पाएंगे ऊपर। मैं कुछ नहीं करता, मैं बस ईथर निकाल देता हूं यहां से, बस इतना सा ईथर निकाल दिया मैंने, चलेंगे हाथ? हाथ ऐसे ही रहेगा। पूछो डायमेंशन में, 1 मिनट के लिए उदास रहने के बाद बाबा के साथ पार्ट बजाने का कितने दिन का भाग्य समाप्त होता है? समझ है, संभल कर यात्रा करो, बड़ी यात्रा है। नाखुश रहने के बाद होश में यात्रा करो। तुम उतने ही दिन लेकर आए हो, उतने ही घंटे, उतने ही मिनट, उतने ही सेकंड्स। कल भी मैंने समझाया, तुम खुश रहो या किसी भी स्थिति में रहो, तुम्हारे पास उतने ही दिन है। बस विपरीत स्थिति में रहे तो वो दिन घटेंगे। जिम्मेवार परमात्मा नहीं। समझ, सारे होश में आ जाओ, जागृत हो जाओ, गफलत नहीं करो, खुशी में रहो, अपने कल्याण की यात्रा करो, अपने परिवर्तन की यात्रा करो। तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। तुमसे कंटिन्यूअस कौन सी ऊर्जा बाहर जा रही, उसी से लेना देना है। सकाश किनके लिए? जिनकी स्थिति अच्छी नहीं रहती, वो कॉन्शियसली बैठकर अपने से अच्छी ऊर्जा भेजने की कोशिश करेंगे। शुभ भावना, शुभ कामना किसके लिए? जिनके मन में विपरीत विचार चलते रहते हैं, वो कंटिन्यूअस बैठकर अच्छे विचार चलाएंगे सभी के कल्याण के प्रति के। उनके लिए शुभ भावना, शुभ कामना का पुरुषार्थ। जिनकी स्थिति से लेकर कर्म तक सब अच्छा है, उन्हें कोई आध्यात्मिक कर्म करने की जरूरत नहीं। वो जो कुछ कर रहे वही आध्यात्मिक कर्म है, उनको अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल नहीं है। समझ, बोलिए। नाराज होने से या नाखुश रहने से कितना भाग्य
कम होता है, तो उन्होंने कहा कि इस यात्रा में चलते 1 मिनट नाखुश रहने से आपका 1 दिन कटता है, और साथ में आपने जो कल्पों का भाग्य कमाया है उसमें से एक कल्प का भाग्य कम हो जाता है। उन्होंने कहा कि ये इतना बड़ा जो हिसाब इसलिए है क्योंकि आपको पता नहीं कि आप परमात्मा के साथ हो। अगर शक्तियाँ अगर ये समझते हैं कि 1 मिनट भी आप परमात्मा के साथ रहकर नाखुश हो, तो फिर आपको इतना भाग्य देने का मतलब नहीं है। बरोबर है ना। संभल कर यात्रा करो। 1 मिनट में 1 दिन, 1 मिनट में 1 दिन, 1 घंटे में 60 दिन, 10 घंटे में 600 दिन, 20 घंटे में 1200 दिन, 24 घंटों में 1440 दिन। कल्पना है, कम से कम 4.5 साल का भाग्य समाप्त हुआ 1 दिन नाखुश रहकर। अकल आई? कितना गया है, रिटर्न नहीं ला सकते इसे। गया, क्या बचा है आप जानो, आप जानो क्या बचा है। बड़ा मजा आ रहा है, कहते बाबा पता नहीं हम कैसे नाखुश रहते हैं, कैसे उदास रहते हैं, हमें ही नहीं समझ में आ रहा है। तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, पर भाग्य तो तुम्हारा जा रहा है ना। भाग्य जाने के बाद समझ में आएगा क्या? समझ की बात है। 4.5 साल और कोई 10 दिन रहे, 40-45 साल खत्म हो गया भाग्य। अभी कुछ नहीं कर सकते। और कल्प कल्प का गया वो अलग, एक एक कल्प। यहां उन्हीं को चलना चाहिए जो खुशी में रहते, वरना बहुत दुर्भाग्य आपके भाग्य में आएगा, बहुत ज्यादा। इसलिए मैं शुरू से 10 साल से एक ही बात कहता हूं, पुरुषार्थ करो ना करो खुश रहो, सेवा करो ना करो खुश रहो। मैं सिर्फ एक ही बात कहता हूं, मेरे साथ चलते। अब सभी भी मुझे पूछते थे, बाबा हमारी क्या सेवा है? क्या कहता था? खुशी में रहना, यही तुम्हारी सेवा है। शुरू से आप पूछते थे, बाबा हमारे लिए कोई सेवा? बस खुश रहो, तुम एंजॉय करो, संभल कर यात्रा करो। इसमें परमात्मा जिम्मेवार नहीं है, ये तुम जिम्मेवार हो। इसमें तुम तुम्हारा गणित कर रहे हो, करते रहो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। होश में रहना पड़ता है। आपको समझ होनी चाहिए कि परमात्मा सिर्फ एक ही बात कह रहा है सालों से, कि खुश रहो। बाकी उसने कभी नहीं कहा 8 घंटा पुरुषार्थ करो, फलाना गुण धारण करो, फलानी धारणा करो, फलानी सेवा के एक्सपर्ट बनो। कभी कहा है मैंने ये सब? एक बात कहता हूं, खुश रहो, बाकी मैं हूं। पर तुम्हें बड़ा आनंद आ रहा है तुम्हारे नाखुशी में, समझ, यात्रा संभल कर करो। ये नहीं चलता कि किसके कारण हम नाखुश है, कौन सी शक्ति प्रवेश हुई, कौन सा अस्तित्व हमें प्रवेश हुआ, उसने हमें उदास कर दिया, नाराज किया, नाखुश किया। ये यहां नहीं चलता। सिर्फ देखा जाता है कौन नाखुश है, सब उसके भाग्य में लिखा जाता है। तुम कारण नहीं दे सकते, यहां कारण नहीं चलता। संभल कर यात्रा करो, एनर्जी को समझो। जो एनर्जी तुमसे जा रही है वही तुम्हारा भाग्य बना रही है, और वापस भी तुम्हारे पास वो एनर्जी आएगी। समझो इन बातों। और एक जरा बात पूछो डायमेंशन में, कि परमात्मा के घर में परमात्मा के साथ चलते 1 मिनट के लिए नाखुश रहते हैं, तो कितने जन्म या कितने कल्पों के लिए, कितने दिनों के लिए, मिनटों के लिए उनके जीवन में नाखुशी भाग्य में आती है।
भविष्य में। समझ है बच्चे, यहां गफलत नहीं चलती, यहां गलती नहीं चलती। ऐसा ही दुर्भाग्य लिखना था हमारा आपका, तो हमारे पास आए क्यों? हमारे साथ ऐसा लिखना था तो हमारे पास आए क्यों तुम? दुर्भाग्य लिखने के लिए आए हो क्या मेरे पास? सब तरस रहे, अनंत शक्तियां, अनंत शिव बाबा तरस रहे, अनंत अस्तित्व तरस रहे कि परमात्मा के पास कब मौका मिलेगा पाठ बजाने का। तुम दुर्भाग्य लिखने के लिए आए थे यहां पर। समझ, होश में रहो। ठीक है, तुम्हारे पास सौभाग्य है परमात्मा के साथ पाठ बजाने का, पर उस सौभाग्य को लेकर दुर्भाग्य लिखना कहाँ तक की अकल है ये, कि उस सौभाग्य को लेकर हम दुर्भाग्य लिख दे हमारा? कहाँ की अकल है ये सब बच्चे? तुम ही तुम्हारा लिख रहे हो सब कुछ, तो तुम्हारी मर्जी। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, कुछ भी हो जाए खुश रहो, कुछ भी हो जाए खुश रहो, बस तुम खुश रहो, सब ठीक हो जाएगा। पर तुम राजी नहीं, संभल कर यात्रा करो। वापिस कहता हूं, विद्यार्थी बन चुके हो, गुरु के रूप में सब समझा रहा हूं, आगे तुम्हारी मर्जी, जो अच्छा लगे करो, जैसे अच्छा लगे करो। समझ, बोलिए। उन्होंने कहा कि आप अगर 1 मिनट नाखुश रहते हो तो आपका एक जन्म आप असंतुष्ट और नाखुश रहोगे, पर वो पूरा कल्प भी आप असंतुष्ट रहोगे। मतलब उन्होंने एक सीन दिखाया कि आपके जीवन में सब था, सारा ऐशो आराम सब था, पर अंदर ही अंदर एक असंतुष्टि थी। मतलब वो दुखी भी नहीं हो पर एक बेचैनी थी। देखो, 1 मिनट के लिए यहां नाखुश रहते हो तो एक जन्म के लिए सब होकर आपके जीवन में असंतुष्टि और नाखुशी रहेगी, बेचैनी रहेगी, और उसका प्रभाव पूरे कल्प में थोड़ा थोड़ा हर जन्म पर रहेगा। अभी ये तुम लिख रहे हो, मैं तो नहीं लिख रहा हूं इसमें से कुछ। परमात्मा के नियम तो कॉमन होते हैं, तुम्हारी अपनी मर्जी है, जो करना है करो। समझ की बात है सारी। किसी ने ऐसे शिवलिंग पर फूल फेंक दिया, भाग्य मिलेगा या दुर्भाग्य? आप जानते हो, भाव फेंकने का था ना, किसी ने बड़े प्यार से चढ़ाया। समझ की बात, फूल कभी ऐसे नहीं चढ़ाते, ऐसे ये फूल के रूप में अपनी ऊर्जा चढ़ाई जाती है, ऐसे ही फूल चढ़ाए जाते। ये ढंग नहीं है बंद मुट्ठी का। मूल बात चल रही, आप क्या लिख रहे हो? सब होगा आपके जीवन में, पर बेवजह आप असंतुष्ट रहेंगे। कल परसों भी मैं कह रहा था कि परमात्मा के घर में अगर आप असंतुष्ट हो तो ऐसा कौन सा स्थान बचा है जहां तुम खुश रहोगे? संभल कर यात्रा करो, तुम ही सब तुम्हारा लिख रहे हो। मैं जिम्मेवार नहीं हूं किसी भी रूप से। मैं तुम्हें हर शिक्षा दे रहा हूं, हर प्रकार का ज्ञान दे रहा हूं, तुम्हें नहीं लेना है, तुम्हें अपनी नासमझी में चलना है। मैं जिम्मेवार नहीं हूं। संभल कर यात्रा करो। एक ही बात कहता आया हूं और एक ही बात कहता रहूंगा। जितने भी समर्पित होंगे उनके लिए, जितने भी भट्टी में आएंगे उन सभी के लिए, बस खुश रहो। बाकी पुरुषार्थ आगे पीछे हुआ, सेवाएं आगे पीछे हुई, चलेगा, मैं हूं।
बस खुश रहो। तुम्हारा पुरुषार्थ एक ही है, अपने आप को खुश रखना, संतुष्ट रखना। बाकी सब मेरा पुरुषार्थ है तुम्हें बनाने का। बाकी तुम्हारी मर्जी, जो अच्छा लगे करो, गफलत मत करो। तुम अपना भाग्य गवा रहे हो, संभल कर यात्रा करो। तुमसे जो निकल रहा है वही तुम्हें मिलेगा, तुम्हें मिलेगा। ध्यान में रखना। तुम्हें क्या चाहिए वही दो। क्या चाहते हो? खुशी ना, तो खुशी देनी पड़ेगी अपनी स्थिति से। समझ है? संभल कर यात्रा करो। बाकी सब तुम्हारे हाथ में। एनर्जी को समझो, तुम स्वयं एनर्जी हो। तुमसे 24 घंटे एनर्जी निकलती रहती। जैसी तुम्हारी स्थिति वैसी एनर्जी तुमसे कंटिन्यूअस निकलती है। तुम सकाश के रूप में एनर्जी भेजो या नहीं भेजो, वो ऊर्जा निकलती ही रहती है। तुम ये नहीं कह सकते हमें समझ में नहीं आ रहा है। तुम समझो या नहीं समझो, जो निकलेगा वही तुम्हें मिलेगा। बात समाप्त। आगे तुम्हारी अपनी मर्जी। क्या करना है अपने भाग्य का। अभी नमस्ते करके भूल जाओ या स्मृति में रखे अपने कर्म बदलो, वो तुम्हारी मर्जी है बच्चे। इसमें गुरु जी कुछ नहीं कर सकते। गुरु का काम है बस ज्ञान देना। आगे सबकी अपनी मर्जी। सभी का कल्याण हो। सभी को गुरु जी की नमस्ते। गुरु जी को नमस्ते।